वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो लास्ट 20 क्वेश्चन थे हरियाणा ग्रुप डी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे और आगे के जो 20 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो इसके बाद जरूर जाए। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि डेली एक वीडियो है जो आपके पास आता रहे हरियाणा ग्रुप डी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है, वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं हैं जैसे बादल, वर्षा, तूफान आदि है जो घटित होती है, तो ये कौन से मंडल में घटित होती है? आपको पहले करेक्ट आंसर गेस करना है ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी है और टोटल आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या होती है, बादल, वर्षा, तूफान संबंधी जो घटनाएं हैं वो होती है। और पूछ लिया जाए कि ट्रोपोस्फेयर है जो कितने किलोमीटर तक होता है, क्षोभ मंडल है वो उसकी ऊंचाई होती है 13 से 18 किलोमीटर तक, 13 से 18 किलोमीटर तक है जो फैला हुआ है। और जो वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का अधिकांश हिस्सा है वो इसी परत में होता है और इसी कारण क्या होता है, कोहरा, बादल, बारिश, आंधी जैसी जो भी मौसम संबंधी गतिविधियां होती है वो क्या होती है, आपके क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। और इसके ऊपर होता है फ्रेंड्स यहाँ पे समताप मंडल, समताप मंडल। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर, सिटी ऑफ मार्टियर्स कहा जाता है? कौन सा शहर है? तो फ्रेंड्स ये है आपका झज्जर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। झज्जर को क्या कहते हैं, शहीदों का शहर कहा जाता है क्योंकि सेना में यहाँ के युवाओं की भागीदारी क्या है, बहुत अधिक रहती है। और यहाँ पे वीर भूमि के रूप में अगर पूछ लिया जाए तो रेवाड़ी को जाना जाता है, वीर भूमि के रूप में रेवाड़ी, और शहीदों का शहर के रूप में झज्जर को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है अस्पृश्यता का अंत सुनिश्चित करता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है जो कौन सुनिश्चित करता है? तो फ्रेंड्स जो मौलिक अधिकार है अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया आपका अनुच्छेद 17 में। और इसमें अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद जो पहला समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 जो पहला मौलिक अधिकार है उसी से संबंधित ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। और इसमें क्या दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ये भी याद रखना है आपको, कौन से भाग में है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, और जो अनुच्छेद 17 वो क्या कहता है, समाज में जो जातिगत भेदभाव है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता है, वो उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, अरावली पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर हरियाणा के किस जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कौन से जिले में स्थित है और ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ में है ढोसी की पहाड़ी जो क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है और इसकी ऊंचाई है 652 मीटर, 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो जो 652 मीटर विस्तृत है, दक्षिण हरियाणा में पहली अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा स्थान है और महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के पास में है ढोसी की पहाड़ी। और कुल ऊंचाई अगर फीट में बूझ लिया जाए तो कितनी है, 2139 फीट है और मीटर में है 652 मीटर यहाँ पे है। और ये क्या है, एक प्राचीन सुप्त ज्वालामुखी का हिस्सा है और इसका संबंध प्रसिद्ध च्यवन ऋषि से जुड़ा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है च्यवन ऋषि से। जो ढोसी की पहाड़ी है उसका संबंध कौन से ऋषि से, च्यवन ऋषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा विटामिन है जो सहायक है रक्त का थक्का बनने में? इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है विटामिन के। विटामिन के की सहायता से है जो ब्लड में रक्त का थक्का बनता है और इसकी कमी होने से शरीर में क्या है, खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता है और मुख्य रूप से हरी पत्तीदार सब्जियों और टमाटर में पाया जाता है विटामिन के, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय अम्बाला छावनी में विद्रोह है जो किस तारीख से शुरू हुआ था? अम्बाला में है जो विद्रोह कब से शुरू हुआ था? तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 10 मई को है जो अम्बाला से विद्रोह शुरू हुआ था। और भारत के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति, तो शुरुआत वैसे कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी, लेकिन 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला छावनी में है जो सैनिकों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था।
नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारत में पहली बार रेलवे लाइन 1853 में है जो बिछाई गई थी। अभी पूछा गया था, एनटीपीसी का जो एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन से गवर्नर जनरल का काल था जिसमें रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाई गई थी 1853 में? तो फ्रेंड्स ये था आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय है जो प्रथम रेल यहाँ पे चलाई गई थी, जो कि प्रथम यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी के मध्य है जो पहली रेल चली थी भारत में। और डलहौजी को है उनकी व्यपगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, व्यपगत सिद्धांत के लिए किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है, या हड़प नीति भी इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट, हरियाणा की प्रसिद्ध सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? उद्यान है जो किस जिले में है और ये किसके लिए जाना जाता है? तो इजी सा क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? आपके गुरुग्राम में स्थित है और साइबेरियन क्रेन के लिए ये प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रेन है जो एक क्या है? प्रवासी पक्षी है फ्रेंड्स यहाँ पे। और सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम जिले फर्रुखनगर में स्थित है, उसमें शीत ऋतु में है जो ये साइबेरियन क्रेन है, ये आते हैं विदेशी है और प्रवासी पक्षी है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर पूछ लिया जाए जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है उसको कब नेशनल पार्क का दर्जा मिला था? तो ये मिला था 1991 में, 1991 में आपको है जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे और इसमें है इस धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें है जो बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई महावीर स्वामी कह देता है, कोई ऋषभ देव का कह देता है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। और टोटल यहाँ पे कितने 24 तीर्थकार हुए हैं जैन धर्म में, ये चीज़ आपको याद में रखनी है। और ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभ देव को क्या कहा जाता है? आदिनाथ भी कहा जाता है। और 24 में और अंतिम तीर्थकार थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे जैन धर्म के। अगर 33वां तीर्थकार पूछ लिया जाए तो भगवान पार्श्वनाथ थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को ही माना जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये आपके स्थित है ऑप्शन बी, करनाल में स्थित है। जो आपका सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है। हिंदी में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान इसे कहते हैं। और इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए तो 1969 में है जो आपकी स्थापना हुई थी 1969 में। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में है जो कौन से उद्योग शामिल है? विनिर्माण उद्योग, बैंकिंग, बीमा, कृषि, वानिकी, सूचना। तो फ्रेंड्स जो भी आपके प्राकृतिक जो सोर्स से रिलेटेड जो उद्योग रहते हैं, प्राकृतिक सोर्स से रिलेटेड जो कार्य रहते हैं वो कौन से उद्योग में आते हैं? ये आते हैं प्राइमरी सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। और अगर पूछ लिया जाए जो द्वितीयक है, सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीयक क्षेत्र है, उसमें कौन से आते हैं? जो औद्योगिक है, जो उद्योगों को क्या है द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जो भी उद्योग है उनको कौन से क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। जबकि जो भी बैंकिंग है, परिवहन है, जो सेवा के क्षेत्र है उनको कौन से? तृतीयक क्षेत्र में है जो शामिल किया जाता है। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको रोज डेली एक वीडियो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हरियाणा ग्रुप डी से रिलेटेड वही मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। और जो क्वेश्चन की व्याख्या में फ्रेंड्स यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, वो भी आपको है जो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो नरेगा है वो किस वर्ष पारित किया गया था और इसे पूरे देश में कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो नरेगा अधिनियम था वो 2005 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। लेकिन लागू इसको कब किया गया था पूरे देश में? 2006 में है जो लागू किया गया था। ये कानून संसद द्वारा कब पारित किया गया था? सितंबर 2005 में पारित किया गया था।
और आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से लागू किया गया था। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में लागू किया गया था, जो महानरेगा कार्यक्रम था। और शुरुआती चरण में 200 सबसे जो पिछड़े ज़िले हैं उनमें शुरू किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2008 को है जिसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और बाद में 2 अक्टूबर 2000 को इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, मनरेगा रख दिया। पहले इनका नाम क्या था, नरेगा था। और 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती है 2009 को इसका नाम क्या बदल दिया, मनरेगा कर दिया। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये मनरेगा की पूरी फुल फॉर्म है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसका लक्ष्य क्या है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन है जो एक गारंटी करते रोजगार की गारंटी देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स इजी सा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो किसने प्रतिपादित किया था। तो जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन सबको ही पता है, हमने 8th क्लास में आपने 9th में पढ़ा होगा। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। कौन सा आयोग था जिसकी सिफारिश के आधार पर है जो हरियाणा का गठन किया गया था, तो ये किया गया था आपका शाह आयोग। ऑप्शन बी यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है, जो शाह आयोग है उसी की सिफारिश पे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, और हरियाणा कौन सा देश का कितना नंबर 17वां राज्य बना था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा देश का कौन सा 17वां राज्य बना था। अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक का जनक किसे माना जाता है और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को, और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक है। और आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी इन्हें कहा जाता है। और 1776 में जो अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में संक्षेप में इसे क्या कहा जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशंस है, जो प्रकाशित की थी। कब की थी, 1776 में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर का वर्णन किस प्राचीन पुस्तक में मिलता है। जो ब्रह्म सरोवर है वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में, और उसका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो ये मिलता है फ्रेंड्स किताब उल हिंद या तहकीक हिंद है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और किताब उल हिंद या तहकीक हिंद प्रसिद्ध जो फारसी विद्वान और यात्री था अल ब्रूनी, उसके द्वारा लिखी गई है, और उसी में ब्रह्म सरोवर का है जो विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे मैंने जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि अल ब्रूनी है जो किसके साथ भारत आया था। अल ब्रूनी है जो किसके साथ भारत आया था, आपने देख रखा है तो कमेंट जरूर करना कि अल ब्रूनी जो फारसी और विद्वान यात्री है वो कौन से शासक के साथ है जो भारत में आया था। वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर करना, नहीं तो अगर नहीं आता है किसी को तो पीछे की वीडियो में मैंने बता रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। उगते सूरज का देश यहाँ पे जापान को कहा जाता है फ्रेंड्स। और अगर पूछ लिया जाए मध्य रात्रि का सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे को मध्य रात्रि का, और जापान को क्या कहा जाता है, उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट कुछ अच्छा सा एक जरूर करके तक जाना, ताकि मेरे को है जो मोटिवेट मिलेगा और आपके लिए जो और अच्छे क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में बूढ़िया रंग का महल कहाँ स्थित है और इसका निर्माण है जो किस काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बूढ़िया रंग का जो महल है वो कहाँ स्थित है, यमुनानगर में स्थित है, और इसका निर्माण है जो मुगल काल में माना जाता है। कौन से काल में, मुगल काल में है जो माना जाता है। और इस प्राचीन जो इमारत है का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। कौन से बादशाह अगर पूछ लिया जाए तो शाहजहां के शासनकाल में है जो बूढ़िया महल का निर्माण करवाया गया था। और शाहजहां के दरबारी और शिकारी क्या करते थे, यहाँ आराम करने के लिए रुकते थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन है।
बाकी सारे जो विटामिन है बी और सी को छोड़ के वो क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि बी और सी क्या है, पानी में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे हरियाणा के प्रसिद्ध कवि ने भूरा बादल और राजा रसालू जैसे प्रसिद्ध सांग लिखे थे। कौन सा कवि था जिसने राजा रसालू और भूरा बादल नामक है जो प्रसिद्ध सांग लिखे थे? बाजे भगत, पंडित दीपचंद, पंडित लक्ष्मीचंद, अली बख्शी। तो कौन था इन चारों में से? ऑप्शन आपको है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है यहाँ पे कि करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 40 का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो अगर आपको रोज़ है जो डेली एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में है जो अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, ताकि आपके लिए है जो डेली इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जय हिंद, जय हरियाणा।